विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आइए चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय में प्रमेय 8 पढ़ते हैं। यह प्रमेय है। इस प्रमेय का साधारण प्रतिज्ञा है, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। दिया है ए बी सी डी एक आयत है जिसके विकर्ण AC और BD हैं। हमें सिद्ध करना है AC और BD दोनों विकर्ण समान हैं। देखिए दिया है, पहला हेडिंग दिया है आयत ABCD के विकर्ण AC व BD हैं। सिद्ध करना है, ये दोनों विकर्ण लंबाई में समान है, अर्थात सिद्ध करना है AC बराबर BD। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति सबसे पहले आयत की परिभाषा आप जानते होंगे, सुन लीजिए। जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। ABCD एक आयत है, इसका मतलब यह कोण 90 अंश है। लिखते हैं ABCD एक आयत है, इसलिए कोण B बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब कोण A प्लस कोण B बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये दोनों का योग 180 अंश कैसे हुआ? समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोण अब देखिए, कोण A का मान 90 डिग्री लिख देते हैं, प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। 90 डिग्री का पक्षांतर करते हैं, ये हो जाएगा एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। यह एंगल 90 डिग्री, ये भी क्या मिल गया, एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री। अब देखिए एंगल B 90 डिग्री लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C, और एंगल A 90 डिग्री है, एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल C भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने जा रहे हैं। देखिए, चूंकि AB इक्वल टू CD, AB और CD ये दोनों बराबर कैसे?
आयत है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। अब देखिए बीसी, त्रिभुज ए बी सी की भी भुजा है और त्रिभुज बी सी डी की भी भुजा है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। लिखेंगे BC इक्वल टू BC, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। BC इक्वल टू BC लिख सकते हैं या केवल लिख सकते हैं BC उभयनिष्ठ है। फिर देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल C, प्रत्येक समकोण है 90 डिग्री या समकोण लिख दें। अब देखिए मिला क्या, त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC तथा इनके बीच का कोण त्रिभुज BCD के भुजा BC तथा CD और इनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुआ त्रिभुज BCD के। इसलिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए और यह कोण इस कोण के बराबर है, तो त्रिभुज ABC में कोण B के सामने भुजा AC बराबर होगा त्रिभुज BCD में कोण C के सामने भुजा BD के। हम लिख सकते हैं, इसलिए AC इक्वल टू BD, यही सिद्ध करना था। इस आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, सिद्ध हो गया।